गुड आफ्टरनून दोस्तों, चलो मिलते हैं आज फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ। ठीक है, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल, इट्स लर्निंग फॉर ऑल विद वीके। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को भी अब आज हमें पढ़ना है। पहले मल्टीप्लिकेशन को प्रॉपरली पढ़ेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर आया तो डिवीजन एकदम हाथ का मैल है। ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना होता है आपको। रेसिप्रोकल क्या होता है ध्यान रखना है। रेसिप्रोकल होने के बाद जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो डिवीजन प्रोसेस करना है मतलब जस्ट मल्टीप्लिकेशन ही करना होता है हमें। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, चाहे आपके लाइक फ्रैक्शंस हो, चाहे अनलाइक फ्रैक्शंस हो, या चाहे आपका डिजिट्स हो और एक फ्रैक्शन हो, या चाहे कोई मिक्स फ्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लिकेशन करना वेरी आसान। क्या करेंगे, इसमें एलसीएम वगैरह नहीं लेना होता है डिनोमिनेटर का, ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसमें मल्टीप्लिकेशन आ रहा है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जस्ट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। क्रॉस क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, बट मल्टीप्लिकेशन में क्या, सीधा सीधा जाना है। न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो देखते हैं सम के माध्यम से। देखो, ये मैंने क्या कर दिया आपको, यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन लिया है। लाइक फ्रैक्शन मतलब इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करो, ये सब कुछ फंडा इसमें नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में सीधा सीधा न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो, तो ये मल्टीप्लिकेशन करते समय क्या करना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या करना है आपको, डायरेक्टली न्यूमरेटर मतलब ये नंबर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या, 6 न्यूमरेटर कौन है इसका, 13 डिवाइडेड बाई ये 11 इंटू ये भी 11। मतलब इसमें चाहे आपका नंबर फ्रैक्शन आपका चाहे कैसा हो, लाइक फ्रैक्शन हो या अनलाइक फ्रैक्शन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कितना मिल रहा है, 6 इंटू 7 कितना मिल रहा है, 78, और 11 इंटू 11 121। तो ये तो ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 78 न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसको आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। देखो, ये 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं 2 के टेबल में नहीं, दोनों भी नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो जस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको इसमें, और दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 78/21 यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ये मिल गया इसका आंसर। देखो कितना ईजी है, जस्ट न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो जस्ट 6 इंटू 13 कितना मिला, 78, और 11 इंटू 11 कितना मिला, 121। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी आपको करना है तो कर सकते हो, मैं अभी यहाँ पे नहीं करूँगा, आपको करना है तो आप देखिए कि कौन सा कॉमन फैक्टर, मतलब इसका एचसीएफ दोनों का भी कौन है, एचसीएफ दोनों का जो भी रहेगा वो रहेगा आपका उसका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अभी दूसरे सम की तरफ जाते हैं। जैसे कि सेम हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में लिया था, एक आपका फ्रैक्शन है प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर, और दूसरा इंटीजर है। ठीक है, तो ऐसे वक्त क्या करना है हमें, ऐसे वक्त क्या करना होता है, देखो ये जो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या थोड़ा अलग थोड़े पंडा यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का साथी था। यहाँ पे जस्ट क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर पहले का कौन है, 9, और दूसरे का न्यूमरेटर कौन है, 5। ठीक है, उसके बाद में डिनोमिनेटर, पहले का डिनोमिनेटर कौन है, 21, और दूसरे का डिनोमिनेटर कौन है, 1। तो आपको आंसर कितना मिल रहा है, 9 इंटू 5 मिल रहा है 45। ओके, और 21 इंटू 1 कितना मिल रहा है, 21। तो ये मिल गया आपको वल्गर फ्रैक्शन, मतलब ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है प्रॉपर में, मतलब मिक्स में आएगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है आपको, यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन 45 डिवाइडेड बाय 21। अभी ये आप करो, मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो मैं जस्ट करके दिखाता हूँ आपको। 2 × 42 कितना मिल रहा है, 3। तो इसके बाद में आपको करना है, ठीक है, इसके बाद में आपको करना है, मतलब देखिए कौन आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन डिनोमिनेटर में आपका 21 और ये 3 आपका एज इट इज़। ठीक है, और इसके बाद में इसको कैंसिल, 3 × 1 = 3, 7 × भी कर सकते हो। तो ये मिल रहा है आपको आपका आंसर। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे शॉर्टेस्ट फॉर्म में बोला था करने के लिए, शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब चाहे आपका फ्रैक्शंस लाइक हो या अनलाइक हो, मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में सामने वाले नंबर्स,
नीचे नीचे वाले नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। उसके बाद में देखो स्मार्ट स्टडी करना है बस। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक फ्रैक्शन है आपका, चाहे इम्प्रॉपर हो प्रॉपर हो, पर कौन सा ये प्रॉपर है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। और ये दूसरा कौन सा है आपका, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई तो करने नहीं आता है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस में, फ्रैक्शंस में, मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में। तो ये 5/7 तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो इसको एज इट इज लिखो दोस्तों, इंटू एज इट इज रखो। इसको करने के लिए क्या करना होता है, 2 इंटू डिनोमीटर प्लस न्यूमरेटर के साथ उसको ऐड करना होता है, डिवाइडेड बाय 8 आपका एज इट इज, ठीक है। उसके बाद में 5/7 को तो हाथ भी नहीं लगाना है, एज इट इज रखो। इसको गुस्सा आएगा लेकिन उसको नहीं लगाया हाथ तो, ठीक है। तो 2 इंटू 8 16, 16 प्लस 3 कितना मिल रहा है, 19 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी प्लस नहीं है माइनस, सॉरी माई मिस्टेक। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, पहले को हम एज इट इज रख रहे हैं, ठीक है, दूसरे को सिर्फ जो मिक्स फ्रैक्शन था उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसके बाद तो एकदम सिंपल है, सामने सामने वाले नंबर्स, 5 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 8, तो कितना मिल रहा है, 5 19 जा कितना 95, और ये 7 8 जा 56। तो ये भी क्या है आपका इम्प्रॉपर है, इसको भी कन्वर्ट करना है तो एक्चुअल फ्रैक्शंस का आपको एक्चुअल डिवीजन का आपको सहारा लेना पड़ेगा, और आप आसानी से इसको कर सकते हो। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये होगा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स, चाहे वो लाइक हो, अनलाइक हो या मिक्स फ्रैक्शंस हो, ठीक है। दोनों भी अगर मिक्स फ्रैक्शन रहेंगे तो दोनों में भी क्या करना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शंस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हो गया एक वे। पर देखो अगर यहाँ पे आपको सिंपली अगर कोई नंबर आपका कैंसल आउट अगर हो रहा है तो भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ कौन सा, 5/11 और दूसरा नंबर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 22/45, ये नंबर है बड़े नंबर। तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस नहीं, 5 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 45, सीधा सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर सिंपली यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, देखो 5 के टेबल में 45 था तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ऐसा भी कर सकते हो। 11 के टेबल में 20, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, मतलब कौन बचा ऊपर, 1 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 9, तो कितना मिल रहा है, 2/9। तो इस प्रकार भी आप क्या कर सकते हो, काटकूट करके, मतलब कैंसल आउट करके, सेम अगर नंबर रहेगा उसके टेबल्स में रहेगा, ठीक है, तो आप इसको कैंसल आउट करके भी क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से आप आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो ये सारी बातें हो गई मल्टीप्लिकेशन के बारे में। क्या क्या मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, सामने वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बस, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शंस। अभी देखते हैं हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में आपको एक बात समझना होगा, व्हाट इज अ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है वो हमें समझ लेना। तो ये बात क्लियर है दोस्तों, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना आप नोट करके संभाल के रखोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। बाकी उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का करते समय आपको कहीं भी किसी वक्त भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो लास्ट पार्ट देखते हैं फ्रैक्शंस का, कौन सा, डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शंस। तो चलो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के लिए पहले समझते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है, ये क्लियर करता हूं मैं। देखो पहले हमें पढ़ते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि सपोज मेरे पास एक नंबर है 9/7, तो द रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 क्या मिलेगा, उल्टा नंबर करना है, नीचे मुंडी ऊपर पैर, नीचे मतलब जो मुंडी है उसका 9 वो नीचे करना है और 7 जो पैर है उसको ऊपर करना है, ठीक है। तो नीचे मुंडी ऊपर पैर मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल
ऑफ 9/7 कितना मिलता है ये रेसिप्रोकल उसका, नीचे मुंडी ऊपर पैर मतलब न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर, ये मिल गया आपको उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, कोई भी कितना भी नंबर रहने तो अगर माइनस रहा, सपोज आपके पास माइनस साइन है, माइनस एक आधा नंबर है जैसे कि -7/11, ठीक है, तो इसका भी रेसिप्रोकल अगर लेना है आपको रेसिप्रोकल, तो साइन तो एज इट इज़ रहेगा, साइन को चाहे न्यूमरेटर में लो या डिनोमिनेटर में लो वो एज इट इज़ रहेगा उसको। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो साइन क्या होता है, ये साइन के सामने आता है। ठीक है, तो क्या होगा ये साइन तो आपका एज इट इज़ रहेगा, रेसिप्रोकल उसका क्या होगा, नीचे मुंडी ऊपर पैर मतलब 7 चला जाएगा नीचे और 11 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गए उसके रेसिप्रोकल। तो इस प्रकार रेसिप्रोकल आप निकाल सकते हो। अगर एक बार रेसिप्रोकल आ गए आपको तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना काफ़ी ईजी है। डिवीजन करना मतलब मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं, बट किसके साथ करना होता है, उसके रेसिप्रोकल के साथ। ठीक है, तो बात क्लियर है दोस्तों। रेसिप्रोकल से मतलब क्या होता है, जस्ट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करना है एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से रिप्लेस करना है। द रिप्लेसिंग ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर इज कॉल्ड इट्स रेसिप्रोकल, या सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए नीचे मुंडी ऊपर पैर। ठीक है, समझ में आया, ऊपर का पार्ट नीचे, नीचे का पार्ट ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल। अभी देखिए इसमें रेसिप्रोकल हो गया, अभी डिवीजन देखते हैं एग्जैक्टली कैसे होता है डिवीजन। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल डिवीजन के लिए। सपोज मैं ये 9/7 ही ले रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये दूसरा नंबर लेता हूँ, कौन सा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं 7/11 लेता हूँ, पहले प्लस वाला लेता हूँ। तो डिवीजन करना है, इसका मतलब क्या करना है हमें, डिवीजन तो डायरेक्टली तो डिवीजन नहीं कर सकते हम, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये साइन को रिप्लेस अगर करना है, ठीक है, ये साइन को अगर रिप्लेस करना है मल्टीप्लिकेशन से, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करना है तो उसको बैलेंस करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है हमें, रेसिप्रोकल। क्या करना होता है, रेसिप्रोकल। तो देखो क्या करोगे, ये 9/7 को तो हाथ भी नहीं लगाना है, ये जो नंबर है ये क्या है आपका डिविडेंड है, ये क्या है आपका डिविडेंड को एज इट इज रखना है, और ये जो होता है वो होता है आपका डिवाइजर। तो डिवाइजर को ऑलवेज चेंज करना है, किसको चेंज करना है, ऑलवेज डिवाइजर को चेंज करना है। ठीक है, तो डिवाइजर का रेसिप्रोकल ऑलवेज हमें लेना होता है। तो ये देखो ना, डिवाइडेड बाय मतलब डिविडेंड आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, डिवाइडर को सिर्फ क्या कर रहा हो, चेंज कर रहा हो, यहाँ पे ये साइन क्या हो जाएगा, रिप्लेस होगा किससे, मल्टीप्लिकेशन से। बट इसको ये मल्टीप्लिकेशन आ गया तो ये भी ये एज इट इज नहीं रहेगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 7/11। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल लिखो दोस्तों, 9/7 इंटू रेसिप्रोकल कितना मिलेगा, 11/7। तो अभी मल्टीप्लिकेशन तो एकदम आसान है, सामने सामने वाले नंबर 9 × 11 डिवाइडेड बाय 7 × 7, तो कितना मिल रहा है ये 99 डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय 49, 99 डिवाइडेड बाय 49। ये भी क्या है, वल्गर फ्रैक्शन है, मतलब इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर करने के लिए एक्चुअल डिवीजन का सहारा लीजिए। ठीक है, और कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, कितना मिलेगा, आई थिंक 1/49 मिलेगा सब कुछ, जैसे कि 99 डिवाइडेड बाय 49, तो 92 × 98 कितना मिलेगा 1, तो इसका एक्चुअल डिवीजन क्या मिलेगा, ये 2 1/49। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब डिवीजन। तो देखो एक बार फिर से समझाता हूँ, डिवीजन करना है मतलब क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं, बट किसके साथ, रेसिप्रोकल के साथ। तो 9/7 डिवाइडेड बाय 7/11 लिया, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइन को रिप्लेस करना है मल्टीप्लिकेशन से, बट उसके बदले में क्या करना है हमें, इसको डिवाइजर को चेंज करना है, डिवाइजर का रेसिप्रोकल लेना है हमें। ठीक है, तो 9/7 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 7/11, तो 7/11 को यहाँ पे एक रिप्लेस कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको डिवाइजर। ठीक है, तो डिवाइजर मतलब कौन है यहाँ पे, 7/11, तो उसका रेसिप्रोकल कौन है, 11/7। उसका दे मल्टीप्लिकेशन 9 × 11 99 और 7 × 7 49, तो 99/49 ये होगा आपका आंसर। तो ये होगा आपका डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। दूसरा, जैसे कि एग्जांपल, दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक फ्रैक्शन लेता हूँ और दूसरा सपोज इंटीजर लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे लिया मैंने 2 डिवाइडेड बाय 8/11, 11 ही ज़्यादातर 11 ही आ रहा है, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं 30। अभी कैसे,
ये 2 तो ऑलरेडी डिविडेंड है तो इसको तो कन्वर्ट नहीं करना है, तो एज इट इज़ ये मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाएगा। इसका डिविडेंड क्या मिले, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे, ऊपर मुंडी नीचे पैर, नीचे मुंडी ऊपर पैर, तो कितना मिलेगा 8। बट यहाँ पे कैसे करेंगे यार मल्टीप्लिकेशन, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब ऑलवेज क्या होता है 1, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो 2 × 13 डिवाइडेड बाय 1 × 8, तो कितना मिल रहा है यहाँ पे 26/8। इसको कन्वर्ट करो प्रॉपर फ्रैक्शन में, 26 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 × 24, कितना मिल रहा है 2, तो कितना मिल रहा है ये 3, 2/8। ये आ गया आपका इसका मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक डिवीजन का लेते हैं, क्या क्या 2 डिवाइडेड बाय 8/13 है, तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1, ये साइन रिप्लेस होगा मल्टीप्लिकेशन से, बट इसके बदले में इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल किया जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल उसके बाद में 2 × 13 और 1 × 8, तो इसको अपने आंसर लिखा। और उसके बाद में एक लास्ट सम लेता हूँ मैं इसका माइनस का। सपोज एक आपके पास नंबर है 5/12, थर्ड वाला सम लेता हूँ, डिवाइडेड बाय -7/25, ठीक है। तो माइनस को डिवीजन अगर है तो माइनस को क्या करना है, थोड़ी देर तक इग्नोर करना है। यहाँ पे 2 नंबर का साइन क्या डिफरेंट है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो थोड़ी देर तक इग्नोर करना है। और आपको मालूम है साइन रूल में मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में मैंने पढ़ाया था, इफ द 2 नंबर्स हैविंग डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई देम या डिवाइड देम एंड गिव द माइनस साइन टू द आंसर। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन है तो डिवाइड करना है, ठीक है। और उसके बाद में आने वाले आंसर को क्या करना है, माइनस वाला साइन देना है। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसको ये 5/12, तो ये हाथ भी नहीं लगाना है, इसको एज इट इज रखना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कौन हो जाएगा, ये 25/7 उसका रेसिप्रोकल, तो ये ब्रैकेट में लिखो क्योंकि ये माइनस है। तो 5 × -25 डिवाइडेड बाय 12 × 7, तो कितना मिल रहा है ये -125 डिवाइडेड बाय 84। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा एक्चुअल डिवीजन को, ठीक है। या फिर अगर दोनों फ्रैक्शंस अगर क्या रहेंगे आपके माइनस माइनस रहेंगे, तो उसको भी बता दिया मैंने, डिवीजन करना है और दोनों नंबर का साइन प्लस सेम है इसलिए उसको प्लस साइन देना है, ठीक है। और लास्ट वाला एग्जांपल्स, -1/2 डिवाइडेड बाय 8/16, ये भी माइनस लेता हूँ, ठीक है। तो ये -1/2 तो आपका एज इट इज आएगा, ठीक है, इनटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 18 क्या हो, 16 क्या हो जाएगा, -16/8, ए बी एज इट इज। तो क्या हो जाएगा पे -1 × -16 डिवाइडेड बाय 2 × 8, 2 × 8। तो देखो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे आंसर आपका 1/2, हाँ। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मतलब 16 डिवाइडेड बाय, आप ऐसे भी कर सकते हैं 8 1 8, 8 2 16, या फिर डायरेक्टली 16। तो कितना मिल रहा है, ये गेट कैंसिल, तो आंसर कितना मिल रहा है आपका 1। मतलब दोनों का साइन अगर सेम रहेगा, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, तो आंसर ऑलवेज प्लस में आएगा। दोनों में से कोई भी एक का साइन अगर माइनस रहेगा तो आंसर आपका ऑलवेज माइनस में आएगा, ठीक है। और कोई साइन नहीं तो आपको इसलिए आंसर आपका प्लस में ही आएगा। तो ये होता है आपका डिवीजन। तो डिवीजन करना है मतलब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ही करना है, बट किसके साथ, उसके रेसिप्रोकल नंबर के साथ। तो रेसिप्रोकल करना मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना, या सिंपल लैंग्वेज में नीचे मुंडी ऊपर पैर करना है, ठीक है। तो ये सारे सम के माध्यम से मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई किसी में डाउट रहेगा, क्योंकि एकदम सिंपल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर इसके बाद में जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, यहाँ पे डिवीजन आ रहा है, अगेन मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म है एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो वहाँ पे क्या करना है, वही सेम एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, बट बाय यूजिंग बॉड मास। साइन को कौन सा प्रेफरेंस देना है आपको, बॉड मास को प्रेफरेंस देना है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, ऑफ है तो ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद में अगेन मल्टीप्लिकेशन है दोनों नंबर के साइन में, दोनों फ्रैक्शन के, तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देन क्या करना है, उसके बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या करना है, बॉड मास एडिशन करना है, और देन सब्सट्रैक्शन करना है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हो आप फ्रैक्शंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा निचोड़ किसका, फ्रैक्शंस का।
अभी और एक अलग प्रकार का फ्रैक्शन होता है, उसको डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। वो डेसिमल फ्रैक्शंस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो डिवीजन कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, एडिशन कैसे करेंगे, ये फ्रैक्शंस का वो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, आधे घंटे का पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसमें, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और बने रहेगा मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल को लर्निंग फॉर ऑल, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।